हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक रैली स्टार्टेड। मार्केट में आपने देखा होगा काफी निगेटिविटी, गिरावट है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक रैली दे रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको फिर से कहूंगा, रिपीट करके कहूंगा, बार बार कहूंगा, अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद एनी स्टॉक, एनी इंडेक्स। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा याद रखें रिस्क एसोसिएटेड विद दैट, इसको समझना जरूरी है। जैसे जिंदगी में आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, अगर कुछ मेडिकल काइंड ऑफ सिचुएशन है तो मेडिक्लेम लेके, वैसे लाइफ इंश्योरेंस लेके, ये सब रिस्क मैनेजमेंट के तरीके हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी रिस्क को मैनेज किया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और ऐसी ऊर्जा ग्लोबल जैसे या कोई से भी छोटे स्टॉक, बड़े स्टॉक आप भी इजीली, आसानी से कब भागने वाले हो पकड़ सकते हो। ऊर्जा ग्लोबल, ये स्टॉक सबसे पहले मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली 750 का लेवल था जब इसका प्राइस, और तब हम आपके लिए लेके आए थे नवंबर 23। 2 हफ्ते हुए हैं और उसके बाद ऊर्जा ग्लोबल ने शुरू कर दिया अपर सर्किट। नवंबर 23 का सबसे पहले मैं आपको प्राइस लेवल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लेवल है नवंबर 23। आप कहोगे यार इतनी जल्दी आप कैसे समझ जाते हो? देखिए, बिल्कुल बेसिक्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिक्स कॉमन है, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। आप बहुत सारी, चाहे वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन की बात करो, वाइक ऑफ के मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन जोन की बात करो, कोई भी चीज़ है, चाहे आप एलियट वेव की बात करो, तो इम्पोर्टेंट क्या, प्राइस एक्शन को समझना इम्पोर्टेंट है। प्राइस और वॉल्यूम, ये जो भी आप देख रहे हो ना इंडिकेटर, चाहे MACD, RSI, मूविंग एवरेज, जो भी हमने आपके लिए यहाँ पे लगा रखे, ये सब देखिए प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं। अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो, प्राइस के ऊपर ये एक वीवैप है जो वॉल्यूम और ले लेता है, लेकिन मेजर जो है सारी चीजें प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लीडिंग इंडिकेटर कौन है? प्राइस। इस चीज को समझ जाइए, भाव भगवान है, आपने बार बार सुना होगा। और ये ऊर्जा ग्लोबल हमारे पास, हमारी नजर में आया था क्यों? इस मंथली के पार्ट को देख के ये हमारी नजर में आया था, और हमने जैसे देखा ये चीजें रिजॉल्व होती हुई 750 के लेवल पे, और आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया था। ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो कि ग्रैब होती हुई दिख रही थी, और आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया। देखिए बहुत ही बढ़िया ये पुल बैक, और आप देख सकते हो फिर से 935 तक पहुंच चुका है। अब आपको यार, आपको लग रहा होगा जरूर ये 750 से 935 बहुत ही कम मूव, 2 रुपए का मूव एंड ऑल, बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है। ऑलमोस्ट 24-25% का ये मूव है। देखिए आपको यार बहुत ही बढ़िया, और वो भी उस टाइम पे जब मार्केट ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ रही है। जरा देखिए, और इसको किस तरीके से हमने वीकली चार्ट पे क्लियर कट आपको दिखाया था। कैसे? देखिए, ये हमको स्मार्ट मनी दिख रही थी, ये हमारा डिमांड जोन बढ़ता हुआ ऊपर को जा रहा था, और आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत कर दिया था। यही नहीं, मैं आपको यकीन नहीं होगा, ये ऊर्जा ग्लोबल तो जस्ट अभी रिसेंट वाला वीडियो है, बट ये देखिए ग्रीन पावर। बट अगर आप देखोगे ओवरऑल, अगर आप रेगुलर व्यूअर है, ये ग्रीन पावर है, ये हमने 2 बार आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था। एक तो इस 3 के लेवल पे, और एक ये वाला करेक्शन जब रिजॉल्व हो रहा था 5 के लेवल पे। आपको यार कैसी बात करो, कोई नई चीज नहीं है। हम आपको इन सारी स्टॉक्स को एक बेसिक्स जो होते हैं उनके अंडर लेके आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं। अगर आप इसको देखो, 2 चीजें हैं, या तो आप इनको रिकमेंडेशन या टिप्स की तरह समझोगे, तब तो आप जो है एक बहुत बड़ी गलती करोगे। क्या? लर्निंग को आप साइड में रख के रिकमेंडेशन या टिप्स की तरह इनको समझोगे, तो फिर आप देखिए कितनी बड़ी गलती है वो। लेकिन जब आप इनको लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से देखोगे, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा है कि अगर आप देखोगे लर्निंग पर्पज से, तो डेफिनेटली आप इसी तरीके से स्टॉक्स को देखना शुरू करोगे, इम्पल्स करेक्शन को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है उसको समझना स्टार्ट करोगे, और ऐसे ही एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स आप निकाल के लाओगे, अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, और उसमें लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, और खुद ही कभी आपको टिप के ऊपर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ के साथ आपका हमेशा रिस्क मैनेज हुआ होगा।
आप लॉस बुक करने से नहीं डरोगे, क्योंकि वो आपकी प्लान जब फेल हो रहा है और आपकी कैपिटल को बचाने के लिए होता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ जरूर रहे होंगे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये सिचुएशन देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में आपको कहता हूँ। ये रनिंग देखिए, बिल्कुल इम्पल्स दौड़ रही है, छोटी सी करेक्शन बीच में ये पानी पीने रुका था वीकली चार्ट्स पे, और उसके बाद धमाका कंटिन्यू। अब खुद सोचिए, अगर परसेंटेज वाइज आप इसी को देख लो, ऊर्जा ग्लोबल के अलावा इसी को मगर 3 से देखो 11 तक अभी के हिसाब से, तो 250% का गेन कम नहीं होता है। और अगर टाइमिंग देखो आप, तो सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक 2 से 3 महीने में 250% का गेन कम नहीं होता है। 3 से सीधे 12, 250 से ज़्यादा मैं कहूँगा इसको। देखिए आपको अमेजिंग है कि नहीं है? तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, यही नहीं, अभी कुछ कमेंट हमारे पास और आए, हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ मैं आपको यही कहूँगा, कोई भी स्टॉक हो, चाहे पेनी स्टॉक हो या फिर आपका कोई लार्ज कैप स्टॉक हो, या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या कैश ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन है, कमोडिटी में कर रहे हो या फिर मैं कहूँगा आप फॉरेक्स में कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं। ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, थोड़ा इंडिया में सिचुएशन अभी लॉ आने वाला है, उसके बाद क्लियर होगी क्या हो रहा है, बट प्राइस एक्शन कॉमन है। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल की अब आगे की बात करते हैं। देखिए जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल एज यूजुअल देखिए पहुंच चुका है, और मैं ये कहूँगा कि अपनी पीक को पार करने की कोशिश करेगा। रिस्क इन स्टॉक्स में इतना होता है कि ये पैनी स्टॉक होते हैं, तो इनमें जो अपर सर्किट लगता है ना, तो फिर आपके हाथ नहीं आते, इसीलिए इनको थोड़ा जल्दी समझना पड़ता है। जैसे कि हम इसको जल्दी समझ के 750 के लेवल पे आपके लिए लेके आ गए थे, और थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि उसी तरीके से एग्जिट्स की प्लानिंग में भी, अब जैसे आपने मान लो यहाँ पे खरीदारी कर दी, इसको 750 पे खरीद दिया 7 के स्टॉप लॉस के साथ, अब आपने जो एग्जिट करना होता है ना, अब धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा, आप हल्के हल्के करके माल भी निकालते रहोगे, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगता है तो फिर आप जो है उसमें फंस जाते हो। लोअर सर्किट लगता है तो फंस जाते हो, फिर आप निकल नहीं पाते हो। बट क्योंकि अभी इसका मंथली का सिचुएशन तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर आपको अभी मैं कहूँगा और अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे ये भागेगा इस तरीके से, तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है ऐसे। बट ये क्या है, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले, इनमें बहुत बड़ा रन सीधे भी आ सकता है। और एग्जांपल के लिए मैं आपको, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, ओरिएंट ग्रीन पावर, ये सिचुएशन देखिए, दोबारा कभी मौका ही नहीं मिला जो स्टार्टिंग में मौका मिला था। तो ये सिचुएशन, अब कुछ हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उन कमेंट्स में से एक है सोलारा एक्टिव के बारे में, श्रेयाना श्रीनिवास जी पूछ रहे हैं, और ये हम सोलारा एक्टिव हमने ओपन कर रखा है। देखिए मंथली चार्ट में हम बिल्कुल डाउन आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई डेली चार्ट में हम काफ़ी नीचे हैं सोलारा में। देखिए मुझे अगर मैं पर्सनली कहूँ, आई नीड मोमेंटम। अगर मैं इन 3 टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता हूँ, तो डेली जब तक मेरा मोमेंटम में नहीं आता, मैं अभी उसके अंदर नहीं जाऊँगा। मोमेंटम के लिए वीकली में हम काफ़ी नीचे जा चुके हैं MACD में, और यहाँ पे डेली पे आप देखिए काफ़ी नीचे हम जा चुके हैं। तो अभी हमारे पास मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम की कमी है। जब ये मोमेंटम में आएगा, ट्रेंड बदलेगा, हमें बिल्कुल बॉटम पे, मैं अगर पर्सनली कहूँ तो बिल्कुल बॉटम पे खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो है लो रिस्क है, हाई प्रोबेबिलिटी है और मोमेंटम भी है, यानी कि हथौड़ा मारने का टाइम वही जब लोहा गर्म हो। गर्म कब होगा? जब मोमेंटम होगा, प्रोबेबिलिटी हाई होगी और रिस्क भी कम होगा। और एक आध कमेंट और हम यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, HCC। तो HCC को देखते हैं क्या सिचुएशन बना रहा है। HCC, ये देखिए HCC की कंपनी, इनका कहना था कि मंथली का करेक्शन रेजोल्यूशन, देखिए बहुत अच्छी बात मुझे लगी इनकी, HCC में मंथली रेजोल्यूशन हो गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात HCC का देखिए। और जैसे मैंने आपको कहा, अभी रिसेंटली सोलारा एक्टिव की बात करी थी, उसमें क्या कहा कि भाई मोमेंटम, अगर मैं इन तीनों टाइम फ्रेम की पिक्चर की बात करता हूँ तो मोमेंटम कैसे आएगा। ये मोमेंटम, ये देखिए, ये आपकी क्या होती है, लो रिस्क। अगर मैं यहाँ पे 11 रुपये पे एंटर कर रहा हूँ, समझने के बाद मेरा रिस्क देखिए कितना कम है, हाई प्रोबेबिलिटी, और ये तीनों चीज़ें बिल्कुल आइडियल। और हम यहाँ पे हो जाएंगे सवार, और 200 SMA से ऊपर। और जैसे ये करेक्शन रेजोल्यूशन हो,
बहुत बढ़िया ये मौका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। बुलिश क्रॉस बन गया, 200 SMA से ऊपर है, साथ में RSI ऊपर, MACD ऊपर, करेक्शन रेजोल्यूशन की बहुत बढ़िया पहचान। और ये देखिए अगर डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ मैं, ये लेवल तो ये हमने देखा HCC। देखिए कमेंट को इंक्लूड करने की कोशिश हम जरूर करते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन इस तरीके से उसमें थोड़ा सा डिटेल भी लिखा कीजिए। पटेल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। चलिए पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर आया है। पटेल इंजीनियरिंग कैसा सिचुएशन बन रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, क्योंकि अभी एक थोड़ी देर टाइम पहले हम भी इसको चेक कर रहे थे, तो बहुत ये देखिए मंथली का करेक्शन, लो वॉल्यूम का करेक्शन, इम्बैलेंस रिमूव किया है पटेल इंजीनियरिंग ने। ये इम्बैलेंस रिमूव करके अब वापसी करेक्शन रेजोल्यूशन और स्विंग स्टार्ट हो रही है। जॉइंट कैंडल का हाई भी पार हो गया है, बस इंतजार है तो थोड़ा मोमेंटम का डेली टाइम फ्रेम पे इसका इंतजार रहेगा। और साथ के साथ जैसे ही ये इंतजार पूरा होगा तो मैं कहूँगा तब तक ये लेवल ब्रेक करके इस तरीके से एक आपको हायर लो की फॉर्मेशन भी दे देगा। एक मैं कहूँगा एक ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको दिखेगा पटेल इंजीनियरिंग में। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से अपने कमेंट्स आप करते रहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपनी सोच और प्लान के बारे में भी लिखिए। आप क्या सोच रहे हो स्टॉक के बारे में, कैसी सिचुएशन है, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।